Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम MD कैट के एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी डिफरेंट क्वायरीज हमें रिसीव हुई हैं on the basis of these queries I'm making this video to make all the queries of each and every student clear. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। आज की वीडियो यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से जो क्वेश्चन एंड क्वायरीज हमें रिसीव हुई हैं स्टूडेंट्स की जानिब से उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वायरी देखते हैं कि क्या है स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट का नाम है रज़ा अब्बास। रज़ा अब्बास स्टूडेंट जो हैं वो पूछ रहे हैं, अल्लाह करे आपकी प्रेडिक्शन सही हो। इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला जो है वो प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन हमारा वही जो है वो नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आता है तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। ये तो नहीं है कि स्टूडेंट्स सिर्फ मेरी ही प्रिडिक्शन को ओवरव्यू करें, या स्टूडेंट्स डिफरेंट जो उनके मेंटोर्स होते हैं, डिफरेंट देयर एल्डर्स, देयर टीचर्स और जो भी उनके गाइडर्स होते हैं उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं एंड दे आर रिसीविंग देयर प्रेडिक्शंस एंड देयर ओपिनियंस टू। ठीक है, तो मेरे को भी सिर्फ आप एक प्रेडिक्शन या एक ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन समझें, क्योंकि ना सिर्फ अपने वीडियोस पर मैं आपके साथ अपना ओपिनियन, माय पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बट ऑन वन डिस्कशन विद माय स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम अ लेक्चरर बाय प्रोफेशन। तो स्टूडेंट्स के साथ वन मेरी जो डिस्कशंस होती हैं, जब स्टूडेंट्स मेरे से क्वारीज अपनी जो है वो पूछ रहे होते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो गिव माई ओपिनियन बिकॉज दे आस्क कि मैडम आपको क्या लगता है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ में जिस आप प्रोफेशन के अंदर, जिस भी शोबे के अंदर आप होती हैं, तो आपका पर्सनल ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल ओपिनियन आई गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो 100% ठीक हो सकता है या नहीं। आप बच्चों की मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप क्वायरीज देख सकते होंगे कि एवरी टाइम व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल एंड व्हाट आई डिस्कस विद ऑल द स्टूडेंट्स इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वायरीज विच आई रिसीव फ्रॉम ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको एक प्रिडिक्शन समझें या एक ओपिनियन समझें, बट अल्लाह नोज़ द बेस्ट और किसी को कंफर्म पता नहीं है। बस अगर आपने मेहनत की है, आप अपनी जज्बा आपके अंदर था बनने का, आपने पूरी कोशिश की, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं दीज आर इनफ फॉर यू, क्योंकि आपने अपनी पूरी 100% दी है। ठीक है, मेहनत के अलावा इंसान कुछ नहीं दे सकता। आपने मेहनत की, डेडिकेशन दी, यू वर्कड हार्ड इनफ। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं हो सकता, इट मीन्स कि आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई और प्लान किया गया है जो कि आपको जिसका अंदाज़ा फ़िलहाल नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि जो आपने सोचा था उससे भी बेहतर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए सोचा हुआ था। इस चीज़ पर आप अपना 100% बिलीव रखें और जो है आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा इस पर यकीन होगा। दूसरे स्टूडेंट हैं, उनका कहना है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। 90.75 एनी चांस इन एनी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इवन इन अदर प्रोविंसेस, योर थॉट्स प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा बच्चों, 90.8 से मैंने कहा तो ऊपर वाले बच्चों के चांसेस है या 90.9 वाले। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 90.8 से जिसके कम मार्क्स हैं, थोड़े से जो कम एग्रीगेट है, वो उम्मीद ही छोड़ दें। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपने उम्मीद रखनी है। आप मुझे कैटेगरीज मेंशन करें कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि आपने किन किन कैटेगरीज़ पर अप्लाई किया, उसके बाद ही मैं कुछ आपके साथ फर्दर डिस्कस कर सकूँगी। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कीप फेथ, हैव फर्म बिलीव, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने किन किन जो है वो कैटेगरीज़ के अंदर अप्लाई किया। देन आई विल बी मोर लाइक एक्यूरेटली एबल टू एक्सप्लेन कि आपका कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन किया गया है, आई फॉरगॉट टू अपलोड माई पेड चलान ऑन माई नम्स एप्लीकेशन पोर्टल, नाउ एडमिशन डेट्स हैव बीन क्लोज्ड, व्हाट डू आई डू। बच्चे, आपने अगर पेड चालान की नहीं किया, आपका प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ है? बिकॉज जब तक वो नहीं करते तो आपका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता। और अगर आपने पे कर दिया तो हाउ इज़ इट दिस पॉसिबल कि आप भूल गए हो? ठीक है, इट्स लाइक समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता एडमिशन का अगर आपने ना पेड चालान किया हो तो।
चलें कोई बात नहीं, आप नम्स का अपना एग्रीगेट पहले मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं बता सकूं कि आप परेशान हों या ना हो, क्योंकि अगर आपका ना एग्रीगेट कम है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका 95% में है तो आप परेशानी लें, वरना आप इसकी भी परेशानी लेंगे और ये भी परेशानी लेंगे कि क्या आपका हो पाएगा या नहीं। फर्स्टली आप क्लियर करें कि आपका कितना मेरिट है, ताकि आपको क्या परेशान होना चाहिए कि अगर आप भूल चुके हैं पेड चालान को अपलोड करना, या आपको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत हाई मेरिट होता है नम्स का। इस साल भी बहुत मेरिट हाई है, 94.5 से ऊपर 95% में मेरिट है। तो आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझ लें, ठीक है। अगर आपका इतने में मेरिट है फिर तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। बट इफ़ नॉट, आपका नहीं है इसमें एग्रीगेट, इतनी ज़्यादा एग्रीगेट नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं नम्स के अंदर और बहुत हाई मेरिट पे स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैम 91.6 एनी चांस इन एडमिशन इन MBBS पंजाब। इंशाल्लाह ताला 91 से ऊपर वाले बच्चे और 91 से 0.5 से ऊपर वाले इंशाल्लाह ताला आप अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से आपका एडमिशन इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो है वो हो जाएगा। बाकी जो है वो कन्फर्मिटी मुझे जो है मैं किसी चीज़ की नहीं कह सकती, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब क्या आंसर देती हैं, इट्स वेरी गुड, थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर गिविंग सो ओवरवेलमिंग एंड सच ब्यूटीफुल कमेंट्स, ठीक है। दीज कमेंट्स मीन अ लॉट। तो थैंक यू सो मच कि आप जो है अगर पसंद करते हैं इस चीज़ को, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये मेरा मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स की क्वारीज़ को क्लियर करना। बिकॉज आपको गाइडेंस, अगर किसी के घर में कोई एल्डर्स नहीं है इस प्रोफेशन से रिलेटेड, जिनको इसका इल्म इतना नहीं है, तो दे आर लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वारीज रिगार्डिंग दिस, तो बहुत अहम मकसद होता है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाए, ताकि जो है स्टूडेंट किसी तरह से परेशान ना हो और ना ही उसे किसी तरह का कोई मसला पेश आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम माई एग्रीगेट इज 92.1727 और मैंने प्रेफरेंस निश्तर को ही दी है, क्या पॉसिबल है निश्तर में, बिकॉज होम टाउन इज़ मुल्तान। बच्चे मेरिट पिछले सालों की निस्बत देखा जाए तो निश्तर में पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। या निश्तर में इस दफ़ा चूँकि मेरिट थोड़ा हाई दिखाई दे रहा है, तो हो भी सकता है हो और ना भी हो सकता है। 50% चांस है कि शायद निश्तर में हो या शायद निश्तर में ना हो। दुआ करें इंशाल्लाह ताला, लेट अस सी। अब एक दफ़ा पूरी लिस्ट आने देना, उसके बाद हम ज़्यादा सही कन्फर्मिटी से बता सकेंगे। स्टिल इसको जो है स्टूडेंट्स जो है वो कन्फर्मिटी के साथ नहीं बताया जा सका, ठीक है। 90.90 एनी चांस इन BDS। अब जो है वो BDS के अंदर चांस है या नहीं है, उसके बाद आप जो है ये चीज़ देखें कि आपका बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है। और बॉर्डर लाइन केस है, बट आई थिंक सो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। आपने बाकी सीट्स पर भी अप्लाई किया होगा ना, तो आपका जो है इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं जो है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट ने कहा, आप बस दुआ करो, इन मैम को किसी चीज़ का भी नहीं पता, पहले कम बता रही थी और अब वही सईद MD कैट एनालिसिस पर बता रही हैं, सो बस दुआ और इंशाल्लाह आपके एडमिशन। अच्छा, अहमद इद्रीस बच्चे का नाम है। बच्चे आप जो है लाइक सच मीन कमेंट्स आर लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल, कि आपके साथ किस तरह का जो है वो आंसर दिया जाए या रिस्पॉन्स शो किया जाए। आप जो इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, आर यू नॉट सीइंग स्टूडेंट्स आर शोइंग सच क्वायरीज टू मी, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उनके आंसर्स दूँ। ये मत समझिएगा कि आई एम हैविंग दैट मच फ्री टाइम, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है और पूरे दिन में मेरे पास टाइम इतना नहीं होता। बट एट द एंड स्टूडेंट्स के जब मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, उनको जब मैं स्क्रॉल डाउन करती जाती हूँ और स्टूडेंट्स आर वेरी लाइक क्यूरियस अबाउट दैट क्वेश्चंस, तो फिर आई प्रेफर टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वायरीज, ठीक है। तो अगर मैं उनसे यही कह रही हूँ कि इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, और पिछले सालों में भी मेरा ओपिनियन इट वाज वेरी क्लोज टू द क्लोजिंग मैटर, ठीक है। तो पहले भी ऐसा नहीं था कि हमें मीन कमेंट्स फेस नहीं करने पड़ते थे, पहले भी यूँ नहीं था कि स्टूडेंट्स की तरफ से हमें बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर लाइक सेइंग कि आप ठीक कह रही थी। और मैं ये नहीं कह रही, मैं 100% कन्फर्मिटी से बता रही हूँ। आई एम सेइंग इट्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं। अदरवाइज़ मैंने नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो काइंडली डोंट
प्रेफर टू मेक सच मीन कमेंट्स, ठीक है। इससे किसी और को कुछ मसला नहीं होता, आप जो है आपके अंदर मज़ीद जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ आई थिंक सो जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज मैंने आपकी बताई हैं, होप सो काफ़ी बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हर बच्चे का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद रखें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।